हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप कुमार सिंह। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का ये 8वां पैरा देखेंगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी ए एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। देखिए मीनिंग, देखिए बट माने परंतु, माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू माने ये बाध्यता है। हैज़ टू का यहाँ यूज किया गया है बाध्यता यानी कि करना पड़ता है। एडजस्टेड माने होता है सामंजस्य बिठाना। माइंड माने होता है मस्तिष्क। ईच माने प्रत्येक। टीचर्स माने पढ़ाना। किड माने होता है बच्चे। डिफरेंटली मीन्स भिन्न भिन्न। तो क्या कर रहे हैं, बट माई मदर सेज ए टीचर, परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस कि किंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले कह रहे हैं कि जिसको वो पढ़ाते हैं, इट टीचर जिसको पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ये बाध्यता है, हैज़ टू का यूज किया गया है। मतलब कि परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। डिफरेंट माने भिन्न भिन्न। आगे कर रहे हैं, और यह कि प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक बच्चे, किड माने बच्चे, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और यह कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है या भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ाना या सिखाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम यानी इसी प्रकार वे इसे इस प्रकार नहीं किया करते। डू माने करना, यानी कि इसी प्रकार से वे तब इसे इस प्रकार से नहीं किया करते। या वे माने प्रकार हो जाएगा, यानी इसी प्रकार से तब वे नहीं किया करते। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर इफ़ यू डोंट लाइक इट, आगे कहते हैं यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। कहते हैं यदि तुम्हें यानी कि यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक पढ़नी नहीं चाहिए। इसके बाद अगले पैरा में देखते हैं हम लोग। आगे कहती है मार्जी सेट क्विकली, मार्जी शीघ्रता से कहती है आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैं यह नहीं कहती, नहीं मैंने यह नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी ने यह शीघ्रता से कहा, तेजी से कहा कि मैं यह नहीं कहती कि मुझे यह पसंद नहीं है। सी wanted to read about those funny schools, they wanted to read about those funny school, यानी कि वह उन विचित्र स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी। फनी माने विचित्र, यानी कि वांटेड माने चाहना, टू रीड माने पढ़ना। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे इसको अभी आधा भी समाप्त नहीं किए थे। उन्होंने इसे मतलब किताब को अभी आधा भी समाप्त नहीं किए थे। तभी मार्जीज मदर, तभी मार्जी की माँ कॉल उनको पुकारी। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल यानी मार्जी का स्कूल हो गया है। इसका मतलब है कि मार्जी का स्कूल का टाइम हो गया है। तो आगे मार्जी लुकेड अप, मार्जी ऊपर देखती है, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, मम्मा मतलब कि मम्मी को ही कहा गया है मम्मा। मार्जी ऊपर देखती है और कहती है अभी नहीं मम्मी, मतलब माँ अभी नहीं। नाउ
सेड मिसेस जोन। अब मिसेस जोन्स ने कहा, अब मिसेस जोन मतलब कि ये मार्जी की माँ है मिसेस जोन। तो मिसेस जोन ने आगे कहा, नाउ अब, एंड इट इज़ प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह शायद टॉमी का भी समय हो गया है, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और अधिक किताब को पढ़ सकती हूँ। यानी मार्जी टॉमी से ये बात कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। उसके बाद नंबर 9 भी पैरा देखेंगे हम लोग। तो आगे कहती है, मे बी ही नॉट नॉन्चलेटली, मन होता है उदासीनता से। ये आपका एडवर्ब है, यहाँ दिया है मे बी ही सेड नॉन्चलेटली, माने उदासीनता से, यानी मे बी। आगे कहता है संभवतः, ही सेड नॉन्चलेटली, नहीं उसने उदासीनता से कहा संभवतः या शायद हो सकता है। आगे, ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टकेट बेनीथ हिज आर्म। आर्म मन होता है बाँ या भुजा, तो इसको कहते हैं देखिए विस्लिंग मन होता है सीटी बजाना। तो कह रहा है ही वॉकड अवे विस्लिंग, यानी वह सीटी बजाते हुए, ही डस्टी ओल्ड बुक टकेट, टकेट माने बाह में दबाना, डस्टी माने धूल से भरा हुआ, और यहाँ दिया है बेनिथ माने होता है दबा कर चलना, यानी कि वह धूल से भरे हुए पुरानी किताब को अपनी बाह में दबाकर चला, यानी अपनी बाह में वह धूल भरे किताब को दबाकर चला गया। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम यानी कि स्कूल के कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह कहाँ था, इसका स्कूल कहाँ था, उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका यांत्रिक अध्यापक क्या था, लगातार जारी था, चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यह दिया एक्सेप्ट मन होता है अतिरिक्त। इट वॉज ऑलवेज मैंने हमेशा, वह ऑन एट सेम टाइम, वह हमेशा उसी समय, एवरी डे प्रतिदिन चलता था। किसके अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी सैटरडे एंड संडे, यानी कि शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन उसी समय यह हमेशा चलता था। आगे है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नेट बेटर इफ दे लर्नेट एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल छोटी बच्ची लर्नेट बेटर अच्छा यानी अच्छे तरीके से सीख सकती हैं, इफ़ दे लर्नेट एट रेगुलर आवर, यदि वह नियमित अध्ययन करें, यानी कि छोटी लड़कियां अच्छे से सीख सकती हैं तो क्या होगा, यदि नियमित समय पर इसे पढ़ा जाए, अगर इसको पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी स्क्रीन चमक रहा था। एंड इट सेट, और वह कह रहा था, यानी कि स्क्रीन जो है इट इसके लिए आया है, इट का प्रयोग। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी स्क्रीन चमक रहा था। एंड इट सेट, और कह रहा था, क्या कह रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो कह रहा है आज अंकगणित, मतलब कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन,
आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों पर उचित भिन्नों या प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के गृह कार्य, होमवर्क माने गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। प्रॉपर स्लॉट माने उचित खांचा। कृपया इंसर्ट माने डालना। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। ये आपका हो गया नंबर 9। नंबर 10 भी हम लोग देख लेते हैं आज। 10वां पैरा। तो मार्जी डिड सो विथ ए साई। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। मार्जी डिड सो विथ ए साई मतलब मार्जी ने ऐसा आह भरते हुए किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather was a little boy. She was thinking about old school. यानी कि वह करा कि उन पुराने स्कूलों के बारे में विद्यालयों के विषय में सोच रही थी। थिंकिंग मतलब सोचना। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। आगे का दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जो तब हुआ था यानी कि जो कि तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी करा कि यानी कि दे हैड वेन यानी कि उनके पास तब हुआ करते थे जब उनके दादा के दादा अच्छा दादाजी के दादाजी क्या करते थे। वाज लिटिल बॉय एक छोटे बालक थे। यानी वे तब हुआ करते थे उनके पास जब उनके दादा के दादा एक छोटे बालक थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम यानी कि पूरे पड़ोस से, होल माने संपूर्ण या पूरे, नेबरहुड माने पड़ोसी, पूरे पड़ोस से ऑल द किड्स सारे बच्चे केम आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड और स्कूल के प्रांगण में लाफिंग एंड शाउटिंग हंसते थे और चिल्लाते थे। और सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम और विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और दिन के समाप्त होने पर साथ साथ घर जाते थे। आगे कर रहे हैं दे लर्नेड द सेम थिंग्स यानी कि वे एक जैसे बातें सीखते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स वे समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। यानी कि वे सेम चीज़ें सीखते थे इसलिए वे एक दूसरे की करें कि दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क यानी कि वो गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। आगे करें एंड टॉक अबाउट इट और इसके विषय में बात कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट यानी कि उसके होमवर्क के बारे में वह बात भी कर सकते थे। एंड टीचर्स वेयर पीपुल और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड सो ऑन 1/2 एंड 1/4 कह कि जब वह वेन वी एडेड जब हम भिन्न 1/2 1/4 को जोड़ रहे थे। मार्जी एंड was thinking about how the kids must have loved it in the old days यानी कि मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। She was thinking about the fun they had यानी कि मार्जी was thinking about how द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज यानी कि मार्जी सोच रही थी कि बच्चों को उन पुराने दिनों में कितना अच्छा लग रहा होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड जब यानी कि वह सोच रही थी कि उनके पास क्या मज़ा था। वह सोच रही थी कि उनके पास
यानी क्या उनके पास कितना मज़ा रहा होगा जो उनके पास रहा था। यही चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा अगला चैप्टर। धन्यवाद।